हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 14.1 करेंगे क्लास 10th की, जिसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पहले वीडियो में 34 तक। और ये 3 क्वेश्चन इसके बचते हैं भाई, ये आज कर लेते हैं कंप्लीट। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ बैग कंटेन्स 20 बाल्स। एक बैग जिसमें 20 बाल्स हैं, आउट ऑफ विच एक्स आर रेड, जिसमें से एक्स रेड है। If one ball is drawn at random from the bag, find the probability that it is not red. अगर एक बाल बिना देखे निकाल ले बैग में से तो वो रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पता लगाओ। देखो भी क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाल्स लिख लेते हैं पहले यहाँ। टोटल नंबर ऑफ बाल्स, जो टोटल बाल हैं इस बैग में वो है 20। इसमें से जो रेड है, नंबर ऑफ रेड बाल्स, रेड उसने बताई, रेड है भाई एक्स। तो जो रेड नहीं है तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ नॉट रेड बाल्स। कितने नहीं है रेड, टोटल में से जो रेड है वो माइनस कर देंगे तो 20 माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो रेड नहीं है उसकी। तो वी नो दैट नंबर ऑफ रेड बाल्स, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं यहाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि एक इवेंट की जितनी पॉसिबल एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बनेंगी उन सभी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो रेड बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी और रेड नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करेंगे 1 आएगा। अब रेड की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी पड़े तो रेड बॉल कितनी है x और टोटल कितनी है 20। तो रेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी इधर x बाय 20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको ऐसे कैसे रख लेंगे, इक्वल टू 1। ये निकालना है, ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। ये प्लस का इधर आगे माइनस का x बाय 20। तो ये जो एलसीएम होगा ये होगा बाई 20। 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 20 आएगा, माइनस क्या होगा x। तो ये जो आया है हमारा 20 माइनस एक्स बाई 20, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। अभी सेकंड पार्ट भी इसका देखो क्या है, इफ 4 मोर रेड बॉल्स आर पुट इनटू द बैग, अगर 4 और रेड बॉल बैग में डाल दी जाएं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 5/4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। अगर 4 रेड बॉल और बैग में डाल दें तो जो अब प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल निकालने की वो 5/4 टाइम्स ज्यादा आएगी। किससे ज्यादा आएगी, जो पहले हमने रेड बॉल निकाल ली थी उसकी प्रोबेबिलिटी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो भाई केस नंबर 2 के लिए, अभी जो पहले था टोटल बॉल्स थी 20 और रेड बॉल कितनी थी x। अब 4 और बैग में डाल दी रेड बॉल तो x प्लस कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 4 ऐड कर दी। टोटल में भी 4 ऐड होगा तो टोटल कितना होगा 20 प्लस 4 यानी कि 24। नाउ अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अब सेकंड पार्ट में जो रेड बॉल होंगी वो कितनी होंगी x प्लस 4, क्योंकि पहले x लेट की थी और अभी 4 और डाल दी तो ये होगी x प्लस 4। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी बढ़ेगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पहले 20 थी, 4 और डाल दी तो कितनी होगी 24। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें रेड बॉल की तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू कितनी है रेड बॉल, अब x प्लस 4 ये तो ऊपर आएगा, बाय में टोटल कितनी है 24 ये नीचे आएगा। तो ये अब प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, और जो पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी x बाय 20। तो ये कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो अभी प्रोबेबिलिटी आई है रेड बॉल की कितनी x प्लस 4/24, और जो पहले प्रोबेबिलिटी थी रेड बॉल की x बाय 20, ये दोनों इक्वल नहीं है। जो अभी प्रोबेबिलिटी आई है ये 5/4 टाइम्स ज्यादा है पहले वाले से, इससे इससे ज्यादा है 5/4 टाइम। तो इसको भी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया। अभी क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई क्या बनेगा देखो,
पहले तो इसको अगर कट करें तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, यहाँ x बाई 4 4 जा 16, और यहाँ x प्लस 4 बाई 24। अब क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 24 की x से मल्टीप्लाई 24x इक्वल टू 16 की x से करेंगे 16x प्लस 16 4 जा 64, तो क्या होगा 24x, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, इक्वल टू क्या बचेगा 64। अब 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8x इक्वल टू 64। अब 8 जो है इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बचेगा x, ये इधर आगे डिवाइड करेगा 64 को, तो ये आएगा 8 8 जा 64। तो x की वैल्यू क्या है इसमें 8 है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये 35th क्वेश्चन था हमारा, और अब 36 है भाई। अ नंबर x is selected at random from the numbers 1 4 9 16। एक नंबर x इनमें से सिलेक्ट किया, x का मतलब वो 1 भी हो सकता है, 4 भी, 9 भी, 16 भी, कोई भी हो सकता है। एंड अनदर नंबर y, और एक दूसरा नंबर है जो y है, इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4, और वो इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया है, उसको y बोलते हैं इधर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 16। तो प्रोबेबिलिटी पता लगाओ एक्स वाई की वैल्यू की जो 16 से ज्यादा है। तो देखो भाई, एक्स एक नंबर सिलेक्ट किया, वो तो किया है 1 4 9 16 में से, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और जो इससे पहले क्वेश्चन था भाई, ये था हमारा 35th क्वेश्चन। नंबरिंग से कंफ्यूज मत होना, ये 34 लिखा हुआ था, ये था 35th। अभी 36th क्वेश्चन है, क्या है देखो, नंबर x जो है इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 4 9 16। जो नंबर x है वो सिलेक्ट किया गया है इनमें से, और नंबर y इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4, वो इनमें से सिलेक्ट किया गया है। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू की जो 16 से ज़्यादा है, तो यहाँ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई क्या बनती है वो निकाल लेते हैं सभी। वैल्यूज ऑफ एक्स वाई आर, देखो एक्स ये है इनमें से है, वाई ये है जो इनमें से है। तो अगर एक्स ये हो एक टाइम पे और वाई ये हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 1 1 जा 1, तो एक वैल्यू तो ये होगी। अगर x की वैल्यू किसी टाइम पे 1 है और y 2 ले लें, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 2 जा 2, यानी कि इनकी जो जो पॉसिबिलिटीज है मल्टीप्लाई करने की वो सभी करके लिख देंगे। पहले 1 की सबसे करेंगे, फिर 4 की सभी से, फिर 9 की, और फिर 16 की, वो सारी की सारी वैल्यू किसकी होंगी, एक्स वाई की। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, आगे अब 4 की सभी से करेंगे, 4 8 12 16, फिर 9 की करेंगे 9 18 27 36, फिर 16 की करेंगे 16 32, और यहाँ भाई 48 और 64। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं किसकी, एक्स वाई की। अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वैल्यू जो एक्स वाई की आई वो 16 से ज्यादा है, तो ऐसे नंबर काउंट कर लेंगे जो 16 से ज्यादा आंसर दे रहे हैं इधर। तो इस लाइन में कोई नहीं है, 16 है, लेकिन ये 16 से ज्यादा नहीं होता, ये 16 के इक्वल होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये सारी वैल्यूज इसको छोड़ के, ये सारी की सारी वैल्यूज 16 से ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऐसे हैं जो 16 से ज्यादा है। तो 6 नंबर ये जो हैं, प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 16। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितने नंबर मिले, 6 मिले। तो 6 बाई टोटल देख लो भाई कितने हैं, 2 4 6 8 9 12 15 और 1 16। तो कट करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 आएगा, 2 8 जा 16, तो ये आ गया भाई 3 बाई 8, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है देखो, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसमें से किंग क्वीन और जैक को निकाल दिया जो क्लब्स के हैं। क्लब्स एक टाइप होता है कार्ड का, उसके किंग एक होगा, क्वीन भी एक और जैक भी एक, इन तीनों कार्ड्स को 52 कार्ड्स में से निकाल दिया।
द डेक इज वेल सफल्ड, और निकालने के बाद जो डेक, जो गड्डी बची उसको अच्छे से मिला लिया। नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, और जितने कार्ड बचे उनमें से फिर एक कार्ड बिना देखे निकाल लिया जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ हर्ट, जो कार्ड निकाला गया वो एक हर्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता लगानी है। तो देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा बेसिक मैं फिर से एक बार करा देता हूँ। टोटल जो कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, और इस 52 में 4 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है क्लब का, एक टाइप होता है स्पेड का, एक होता है हर्ट का, और एक होता है भाई डायमंड का। ये जो हर्ट और डायमंड है ये दोनों कलर में रेड होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और जो क्लब और स्पेड होता है वो होते हैं दोनों ब्लैक कलर के। अब क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी 13, हर्ट के भी और डायमंड के भी। तो सभी को मिलाने से टोटल कितना आएगा? 52 आएगा। अब इसके जो क्लब के 13 या किसी के भी 13 जो होते हैं कार्ड, वो होते हैं ए, सबसे पहले एस, फिर क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ए से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है लिखे होते हैं कार्ड्स पे, या जितने भी कार्ड्स होते हैं ए से 10 तक छपे हुए, उनको बोलते हैं हम सिंपल कार्ड्स। ये सारे के सारे कार्ड्स होते हैं सिंपल कार्ड्स। उसके बाद आता है 10 के बाद जो 11 नंबर पे कार्ड होता है उसको जे से ही डिनोट किया होता है, उसमें जे लिखा होता है। जे मीन्स होता है जैक। अगले कार्ड पे लिखा होता है क्यू, क्यू फोर होता है क्वीन, और उससे अगले पे लिखा होता है के फोर होता है किंग। तो ये जो आखिरी के सभी के अंदर, चाहे वो क्लब है या स्पेड है या हर्ट है या डायमंड है, सभी के अंदर जो ये 3 कार्ड होते हैं, ये तीनों कार्ड होते हैं प्रिंटेड, यानी कि इन पे एक फेस छपा होता है। इनको फेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो फेस कार्ड एक टाइप जो होगा उसके अंदर 10 कार्ड्स तो सिंपल कार्ड्स होंगे, और जो आखिरी के 3 कार्ड होंगे सभी में वो फेस कार्ड होंगे। तो अभी अगर चेक करें हम, किंग अगर क्लब का टाइप है तो उसमें किंग एक ही आएगा, एक किंग स्पेड में आएगा, एक हर्ट में और एक डायमंड में। ऐसे इनको रीड करना है और हम ये क्वेश्चन अब अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट है भाई, 52 कार्ड्स थे उसने बताया, टोटल कार्ड्स थे यहाँ 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सबसे पहले जो कार्ड्स दिए थे वो थे 52। अब उसमें से एक किंग निकाल दिया, एक क्वीन और एक जैक, किसका? क्लब का। तो क्लब के 3 कार्ड इसने निकाल दिए क्लब में से, सबके 13 कार्ड होते हैं अभी बताया मैंने, और इसमें से एक किंग निकाल दिया क्लब का, एक क्वीन और एक जैक। तो 3 कार्ड कम हो गए टोटल से। तो नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव, जो कार्ड रिमूव कर दिए वो कितने हैं? 3। नाउ अब टोटल कार्ड्स जो हमारे पास बचे हैं, अब वो टोटल कार्ड्स अभी कितने? 49। अब इन 49 में से एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि जो कार्ड अब निकालेंगे वो एक हर्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट, एक हर्ट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो भाई, टोटल थे 52, उसमें क्लब के भी 13, डायमंड के भी 13, स्पेड के भी 13 और हर्ट के भी 13। लेकिन क्लब को छोड़ के किसी का कोई कार्ड हमने नहीं निकाला। तो हर्ट के कार्ड कितने हैं फिर उसमें? हर्ट के तो 13 ही है, लेकिन टोटल में कितना आएगा अब नीचे? 49। ये किसी से कट नहीं होते दोनों, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो एक हर्ट निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/49। सेकंड पार्ट में पूछा है अ क्वीन, एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब क्या है, क्वीन तो सभी के पास होती है, एक हर्ट के पास, एक स्पेड के पास, एक क्लब के पास और एक डायमंड के पास। लेकिन ये किसकी क्वीन है ये मेंशन नहीं है, तो सभी क्वीन का यहाँ जिक्र होगा। लेकिन क्या है, एक क्वीन जो क्लब की थी वो निकाल के अलग रख दी, तो क्वीन कितनी बची? वैसे सभी के पास एक एक है तो 4 थी टोटल, लेकिन एक जो क्लब की वो निकाल के अलग रख दी, तो यहाँ बची भाई 3। 3 बाय टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 49। तो एक क्वीन निकल के आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/49। थर्ड है भाई, इसमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ हर्ट्स। जो हर्ट का टाइप है उसका 10 निकल के आएगा। तो हर्ट के 13 कार्ड होते हैं, ए से 10 तक सिंपल कार्ड और उसके बाद ये 3 फेस कार्ड। तो 10 कितनी बार होता है उसमें? एक ही बार होता है 10 का कार्ड। तो हर्ट का 10 कितना होगा उसमें? एक, और बाय में टोटल क्या रहेगा भाई? 49। ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला है फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक फेस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ ब्लैक फेस कार्ड।
अब हमें ये देखना है कि जो ब्लैक फेस कार्ड है वो कितने होते हैं। तो मैंने बताया था जो आखिरी के 3 कार्ड होते हैं जे, क्यू और के, सभी में, चाहे वो क्लब है या स्पेड है या हर्ट है या डायमंड है, सभी के आखिरी के 3 कार्ड फेस कार्ड बोले जाते हैं। तो ऐसे तो पूरी जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें 3-3 करके ऐसे 12 कार्ड होंगे जो फेस कार्ड होंगे, ठीक है। दूसरा, उसने पूछा है ब्लैक, 12 में से 6 तो रेड के होंगे और 6 होंगे ब्लैक के, ठीक है। अब उसके बाद 6 भी टोटल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो क्लब है वो ब्लैक के अंदर ही आता है और उसके 3 कार्ड तो हमने निकाल के साइड में रख दिए, तो फिर 6 में से भी 3 चले गए तो बचे कितने, 3। तो यहां आएगा, अगर अब कोई फेस कार्ड आएगा तो वो 3 में से आएगा और बाय में टोटल कितना है भाई 49, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/49। फिर है फिफ्थ पार्ट, एन एस और अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और अ क्वीन, या तो एक एस आएगा या फिर एक क्वीन आएगी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी। तो देखो भाई, एस सभी के पास एक एक होता है, किसका है ये तो नहीं बताया, तो सभी के लेने पड़ेंगे। तो सभी के जो उन 49 कार्ड्स में एस है वो हमारे पास 4 है, 4/49 तो एस की प्रोबेबिलिटी होगी। रही बात क्वीन की, होती तो वो भी एक एक ही है 4, लेकिन एक क्वीन हमने निकाल के साइड में रख दी है, तो इसलिए क्वीन कितनी बची है हमारे पास 3, तो 3/49 का यूज करेंगे। एलसीएम होगा 49, तो ये हो गया 4 + 3 कितना 7/49, कट करेंगे तो ये आएगा भाई 1/7। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एन एस, ना तो वो एक एस है नोर आ ब्लैक किंग, और ना ही वो ब्लैक किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी और निकालनी है। अब वो एस नहीं है, हमारे पास कार्ड है 49, उसमें से एस नहीं है, तो एस कितने थे उसमें 4 थे, तो ये 4 माइनस करना पड़ेगा, तो बचे कितने 45, ठीक है। और ना ही वो ब्लैक किंग है, ब्लैक किंग होते हैं सभी का एक एक किंग होता है, तो टोटल किंग हो गए 52 पत्तों में 4, लेकिन ब्लैक ब्लैक कितने 4 में से 2 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है। लेकिन 2 में से भी दिक्कत क्या है, जो क्लब का किंग है ब्लैक कलर का वो साइड में पहले से ही रख दिया, तो एक ही बचा, तो एक को और हटा देंगे, क्यों, उसने बोला है ना तो वो एस आए और ना ही वो ब्लैक किंग आए, तो एस कितने 4 और ब्लैक किंग एक ही बचा हुआ है, तो 5 ये कार्ड्स और हटा देंगे, तो अब कार्ड्स बचे भी 44। भाई ना तो एक एस है ना वो ब्लैक किंग है, तो ऐसे कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 44 हैं। ये वो कार्ड्स है जिनमें ना तो एस आएगा और ना ही ब्लैक किंग आएगा, और बाई में टोटल कितने हैं भाई 49। अब ये किसी से कट नहीं होगा तो ऐसे ही रहने दो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है भाई। ये बहुत अच्छे से आपको कराया गया है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर जो 9 है। और अगर आपको ये सारा का सारा मैथ अच्छे से करना है तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।